नमस्कार, आप देख रहे हैं राजतंत्र। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। राजस्थान की जमीन के लिए कहा जाता है कि बशर्ते मौसम की मार रही हो, खेतों से अनाज ना उपजा हो, लेकिन यहां के पराक्रमी वीरों ने युद्धों में रणखेत होकर सर्वोच्च बलिदान देकर अपनी धरती मां के माथे को कभी झुकने नहीं दिया। राजस्थान के वीरों ने हर देश काल और परिस्थिति में ऐसी ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिसने मरुभूमि के स्वाभिमान और गौरव को चार चांद लगा दिए। आज जिस किस्से की बात हम करने जा रहे हैं, वो लड़ाई कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं थी। ये वो लड़ाई थी जिसमें बारूदी गोलों, मशीन गन्स और तोपों का मुकाबला राजस्थान की तलवारों से था। ये वो युद्ध था जिसने दुनिया के सामने राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का माथा हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा कर दिया। ये वो युद्ध था जिसके दम पर दुनिया में एक नए देश इजराइल का बनना तय हो गया, और ये वही युद्ध था जिसकी बुनियाद पर आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इजराइल भारत का आभार प्रकट करता रहा है। यह युद्ध था हाइफा का युद्ध, और इस युद्ध में जोधपुर लांसर्स ने मेजर दलपत सिंह शेखावत के नेतृत्व में जो अमर गाथा लिखी, वो सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हमेशा हमेशा के लिए फख्र का मौका देती रहेगी। आज राजतंत्र में जानिए राजस्थान के रणबांकुरों की वीरता का वो किस्सा जो देश की सीमा से बहुत दूर वर्तमान इजराइल की धरती पर लड़ा गया। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनके बारे में जब आप जानते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसकी बुनियाद में ही शौर्य के रक्त की स्याही होती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें से निकले नायक हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसी कहानी है हाइफा की, ऐसी कहानी है मेजर दलपत सिंह शेखावत की। इजराइल के एक छोटे से प्रांत हाइफा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और दुनिया के नक्शे पर एक नए इतिहास को जन्म दिया। इस युद्ध के साथ ही दुनिया के इतिहास में जोधपुर के रणबांकुरे मेजर दलपत सिंह शेखावत हमेशा के लिए अमर हो गए। बात उन दिनों की है जब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। भारत अंग्रेजों की कैद में था, लेकिन अंग्रेज भी इस बात को मानते थे कि युद्ध के मैदान में राजपुताने के रणबांकुरों का कोई मुकाबला नहीं है। और यही वजह थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जोधपुर रियासत की सेना को भी मैसूर की सेना के साथ जर्मनी और तुर्की की सेना से हाइफा को मुक्त करवाने का जिम्मा सौंपा गया। हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई। जब अंग्रेजों की तरफ से इस लड़ाई को लड़ने का जिम्मा जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह शेखावत को सौंपा गया, तो किसी को नहीं पता था कि आधुनिक युग के इतिहास की ये अंतिम लड़ाई होगी जिसे कोई सेना घोड़ों पर सवार होकर तलवारों और भालों से लड़ने वाली है, और जिनका मुकाबला दुश्मन सेना की बंदूकों, तोपों और मशीन गन से होने वाला था। एक तरफ मशीन गनें, बंदूकें, तोपें और दूसरी तरफ तीर, भाले, तलवार और घोड़े। पारंपरिक शस्त्रास्त्रों के साथ आधुनिक शस्त्रास्त्रों के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के परिणामों की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले इस लड़ाई से जुड़ा एक रोचक तथ्य आपको बताते हैं। इतिहास बताता है कि जब अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हुई कि हाइफा पर कब्जा करके बैठी जर्मन और तुर्की सेना के पास आधुनिक तोपें और मशीन गन है, तो उन्होंने मेजर दलपत सिंह शेखावत को लौट आने का संदेश सुना दिया। लेकिन अंग्रेजों को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि जिस फौज को उन्होंने दुश्मन का मुकाबला करने भेजा है, वो फौज हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ती है।
मेजर दलपत सिंह शेखावत का जवाब था कि हम राजपुताने के रणबांकुरे हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अगर एक बार युद्ध के मैदान में उतर जाओ तो या तो दुश्मन का सिर काट कर लौटो या फिर रणभूमि में शहीद हो जाओ। हमें नहीं पता कि युद्ध के मैदान में दुश्मनों को पीठ किस तरह से दिखाई जाती है, इसीलिए अब यह युद्ध होकर रहेगा, फिर परिणाम चाहे शहादत ही क्यों न हो। जब अंग्रेजों को मालूम पड़ा कि उनके आधुनिक हथियारों के सामने जोधपुर की घुड़सवारों की टीम नहीं टिक पाएगी, तो उन्होंने उनको वापस बुलाने का निर्देश दिया। एडीए किंग ब्रिगेडियर था। राजस्थान के वीर सपूत दलपत सिंह शेखावत ने उन्हें कहा कि वापस लौटने की परंपरा हम राजपूतों में नहीं है और या तो युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे, यही हमारा आदर्श रहा है। मनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ से गोलियां तड़तड़ा रही थी, तोपें बारूद उगल रही थी और इस बीच मेजर दलपत सिंह को यह संदेशा आया कि जोधपुर लांसर्स युद्ध क्षेत्र से पीछे हट जाए। लेकिन राजपुताने के इस वीर ने संदेशा भिजवाया कि वो मारवाड़ से आते हैं और रणभूमि से पैर पीछे खींचना उन्हें मंजूर नहीं है। ये कहते हुए मेजर दलपत सिंह ने घोड़े की जीन खींच दी और फिर जो हुआ उसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हाइफा के मैदान में लड़ी गई ये लड़ाई दुनिया का भूगोल बदलने वाली थी। ये वो जंग थी जिसने इजराइल राष्ट्र के निर्माण के रास्ते खोल दिए और इसी युद्ध के बाद 14 मई 1948 को यहूदियों का नया राष्ट्र इजराइल बना। हाइफा एक ऐसा शहर है इजराइल का जिसको 500 साल के बाद भारत की 3 रेजिमेंट, जिसमें जोधपुर लॉन्सर्स, हैदराबाद और मैसूर की जो फौजें थी, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में 23 सितंबर 1918 को उन्होंने वहां जाके हाइफा पे अधिकार किया। जाहिर है कि यह युद्ध इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध के नायक दलपत सिंह के नेतृत्व में भारतीय फौज ने दुश्मनों पर हमला किया। कहा जाता है कि एक तरफ से हजारों दुश्मन सैनिक बंदूक, तोपों और मशीन गनों से वार कर रहे थे। उन्हें इस बात का गुमान था कि घोड़ों पर सवार होकर आई राजपुताने की ये सेना उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। घड़ी अपने निर्धारित गति से आगे बढ़ रही थी और अभी 1 घंटे का वक्त ही गुजरा था कि युद्ध का परिणाम सामने आ गया। 23 सितंबर 1918 को ऑस्ट्रिया, जर्मनी की और तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य की तुर्की सेना के सैनिकों के साथ युद्ध लड़ा और 1 घंटे में ही परिणाम दे दिया। युद्ध में विजय प्राप्त की और हाइफा नामक स्थान को विजय कर इजराइल की स्थापना का प्रथम मार्ग प्रस्तुत करने का काम राजस्थान के रणबांकुरों ने किया। घोड़ों पर सवार राजपुताने के सैनिकों पर जैसे दुश्मनों का संहार करने के लिए मां काली खुद सवार थी। राजपूत सैनिकों ने इस लड़ाई को अपनी परंपरागत युद्ध शैली के साथ लड़ा और राजपुताने के सैनिक खुद दुश्मन की तोपों और मशीन गनों पर दुश्मन के लहू की प्यासी तलवारों ने ऐसा तांडव मचाया कि सिर्फ 1 घंटे में 400 साल पुराने ऑटोमैन साम्राज्य का अंत हो गया और जीत भारतीय सेना की हुई। इस युद्ध में मेजर दलपत सिंह सहित जोधपुर सेना के तगत सिंह, मेजर शेर सिंह, धोकल सिंह, गोपाल सिंह और सुल्तान सिंह के साथ ही 900 सैनिक शहीद हुए। इसके साथ ही भारतीय सेना के लिए जान देने वाले 60 घोड़ों को भी शहादत मिली। दूसरी तरफ अगर दुश्मन सेना की बात की जाए तो भारतीय सेना ने दुश्मन सेना के 1350 जर्मन और तुर्क सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसमें 2 जर्मन अधिकारियों सहित 35 ऑटोमन अधिकारी भी शामिल थे। दुश्मन की 17 तोपें
11 मशीन गन और बंदूक सहित अन्य युद्ध सामग्री भी कब्जे में लेकर राजपूताना शौर्य के सूर्य को और तेजस्वी इसने बना दिया। हाइफा युद्ध के नायक मेजर दलपत सिंह को जाने बिना ये दास्तान अधूरी है। मेजर दलपत सिंह पाली जिले के देवली पापूजी गांव के ठाकुर हरि सिंह के इकलौते पुत्र थे। जोधपुर के महाराजा सर प्रताप सिंह ने इन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा था और मात्र 18 साल की उम्र में दलपत सिंह घुड़सवार के रूप में जोधपुर की सेना में शामिल हुए। इनकी बहादुरी और शौर्य को देखते हुए ही इन्हें मेजर के पद पर पदोन्नति दी गई। हाइफा वॉर के बाद ब्रिटेन की साम्राज्यवादी सरकार ने इन्हें इंग्लैंड के सर्वोच्च सैनिक सम्मान मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया, साथ ही इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दलपत सिंह के साथ ही ये सम्मान इनके साथ अमन सिंह को भी दिया गया। इंग्लैंड का सबसे महत्वपूर्ण सम्मान मिलिट्री क्रॉस से उनको सम्मानित किया गया। उनके साथ जो कैप्टन अमान सिंह जोधा थे, उनको इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट और ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के इस वीर सपूत को आज भले ही अपने देश में वो सम्मान न मिला हो जिसके वो हकदार थे, लेकिन इजराइल के बच्चे 2012 से इस भारतीय वीर की दास्तां को अपने स्कूली किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। इजराइल की स्कूल की कक्षाओं में भारतीय योद्धाओं के वीर प्रसंग पढ़ाए जाते हैं, उनके शौर्य का इतिहास बताया जाता है। इजराइल और भारत की सेना आज भी 23 सितंबर को हाइफा का आयोजन करती है। उनकी याद में आज भी भारतीय सेना में 23 सितंबर को प्रतिवर्ष हाइफा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इजराइल में न केवल हाइफा बल्कि कई अन्य शहरों में भी इन रण बाकुरों की वीरता को नमन करने के लिए स्मारक बनाए गए हैं। भारत में भी हाइफा युद्ध की याद में देश की राजधानी दिल्ली में त्रिमूर्ति सर्किल स्थापित किया गया, जिसका नाम अब 3 मूर्ति हाइफा चौक रखा गया है। भारत में भी त्रिमूर्ति स्मारक पर दलपत सिंह, मेजर दलपत सिंह और उनके साथियों को स्मरण करने के लिए उनके स्मारक बने हुए हैं। ये चौक भारत और इजराइल के ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलाता है। इस सर्किल पर बने स्मारक में 3 तांबे की प्रतिमाएं हैं जो जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर लांसर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये तीनों ही 15 इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड का हिस्सा रह चुकी हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 3 मूर्ति सर्किल पर पहुंचकर हाइफा के वीरों को नमन किया। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सरकार आज भी इन वीरों को नमन करती है। यहां हाइफा, यरूशलम, यमल्ला और ख्यात के समुद्री तटों पर बनी 900 भारतीय वीर सैनिकों की समाधियों की देखरेख की जाती है और उन्हें सम्मान दिया जाता है। मनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाइफा की लड़ाई से जुड़े कई किस्से हैं। लोग ये बताते हैं कि हाइफा में जोधपुर लांसर्स की कमान खुद लेफ्टिनेंट जनरल सर प्रताप सिंह को संभालनी थी, लेकिन रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिस्थिति ऐसी बनी कि इस भयानक लड़ाई की कमान दलपत सिंह के हाथ में सौंपी गई। ऐसा लगा मानो विधि का यही विधान था कि दलपत सिंह हाइफा में ऐसा इतिहास लिख दें जिससे हर भारतीय को युगों युगों तक फक्र महसूस हो। भारतीय इतिहास को सम्मानित करने में राजस्थान और खासकर मारवाड़ की भूमि पर समय समय पर कई सपूतों ने जन्म लिया। ऐसे सपूतों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में अपनी शूरवीरता, पराक्रम और अदम्य साहस का अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है।
ऐसे ही महान योद्धा थे मेजर दलपत सिंह, यानी हाइफा हीरो, द ग्रेट वॉरियर ऑफ मारवाड़। आज आपको जानना चाहिए ऐसे वीर महान पराक्रमी योद्धा की गाथा के बारे में जिसे द ग्रेट वॉरियर मारवाड़ और हाइफा हीरो जैसे खिताब दिए गए। मेजर दलपत सिंह देवली के बारे में आज आपको जानना चाहिए, जिन्होंने केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने पराक्रम, युद्ध कौशल और वीरता के झंडे गाड़े। द ग्रेट वॉरियर ऑफ मारवाड़ मेजर दलपत सिंह का जन्म 26 जनवरी 1892 में मारवाड़ रियासत के जोधपुर शहर के रातानाड़ा स्थित देवली हाउस में हुआ। मेजर के पिता कर्नल ठाकुर हरि सिंह पोलो के विख्यात खिलाड़ी थे। वो न केवल पोलो खिलाड़ी थे बल्कि युद्ध क्षेत्र में अलहड़ वीर योद्धा भी थे। ऐसे ही वीर पिता के पुत्र थे मेजर दलपत सिंह देवली। मेजर दलपत सिंह की शिक्षा इंग्लैंड के ईस्ट बॉर्न कॉलेज में हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1912 में किंग्स कमीशन प्राप्त किया। इसके बाद मेजर दलपत सिंह देवली ने 19 अगस्त 1914 में फ्रांस में युद्ध लड़ा। इस युद्ध में जोधपुर लांसर ने वीरता का परिचय दिया, जहां उन्हें उच्च अलंकरण विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया। जोधपुर लांसर 17 जून 1915 को वापस यूरोप महाद्वीप से जोधपुर लौट आए। 14 जुलाई 1918 को मेजर दलपत सिंह देवली को फिर से युद्ध के मैदान में पराक्रम और वीरता दिखाने का मौका मिला। हाइफा नाम के नगर बंदरगाह पर तुर्की की सेना ने कब्जा कर लिया था। इस नगर और बंदरगाह को मुक्त करवाने के लिए जोधपुर लांसर को आदेश मिला। जोधपुर लांसर आदेश के साथ ही हाइफा को मुक्त करवाने के लिए मार्च कर गई। रास्ते में जॉर्डन घाटी, जो समुद्र तल से करीब 1200 फीट नीचे है और जलवायु दूषित होने के कारण लेफ्टिनेंट जनरल सर प्रताप सिंह अस्वस्थ हो गए। 3 दिन और 3 रात के इस रास्ते में अस्वस्थ होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल सर प्रताप सिंह ने इसकी कमान अपने पुत्रवत मेजर दलपत सिंह देवली को सौंपी। लेफ्टिनेंट जनरल सर प्रताप सिंह का स्वास्थ्य खराब होने के बाद इस जिम्मेदारी को जोधपुर लांसर के मेजर दलपत सिंह के कंधों पर दिया गया, तो उन्होंने सर प्रताप को वचन दिया कि वो इसे फतेह जरूर करेंगे। इसके बाद लांसर के सैनिकों के साथ मेजर रवाना हुए। हाइफा बंदरगाह से ही तुर्की की फौज को युद्ध सामग्री मिल रही थी। ऐसे में फौज ने हाइफा को मजबूती से संभाल रखा था, लेकिन अंग्रेजों ने भी कई बार आक्रमण किया, लेकिन कभी सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन सुदृढ़ किले की 4 दीवारी के बावजूद एक ही रास्ता था और वो भी पुल से होकर गुजरता था। ऐसे में जोधपुर लांसर यानी कि भारतीय सेना को रोकने के लिए तुर्की की सेना हजारों सैनिक और तोपों के साथ बटालियनें यहाँ पर डटी हुई थी। इन सब के बीच हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर लांसर की टुकड़ी के घुड़सवारों ने मेजर दलपत सिंह देवली के नेतृत्व में आक्रमण करने का फैसला किया। जोधपुर लांसर सबसे आगे थी और सबसे ज्यादा विकट परिस्थितियां होने के बावजूद जोधपुर लांसर ने अदम्य साहस, पराक्रम और युद्ध कौशल का परिचय दिया। अपने प्रिय घोड़े राज तिलक पर सवार मेजर दलपत सिंह देवली ने पलक झपकते ही हमला बोल दिया और घोड़े को सरपट पुल से दौड़ाते हुए आगे की ओर कूच किया। तुर्की की सेना ने मशीन गनों, तोपों से गोले दागने शुरू कर दिए। तोपों की घनघोर नाद और घोड़ों के पैरों से उठी हुई रंज से चारों ओर धुआं सा छा गया। जोधपुर लांसर की वर्दी पर लगी चील और सिर पर बंधे साफे के साथ मयान की तलवारें हाथों में लिए ये रणबांकुरे तोपों और मशीन गनों की गोलियों को चीरते हुए आगे बढ़े। इधर तुर्की की सेना ने तोपों से गोले बढ़ाने तेज कर दिए। 12 और 14 इंची तोपों के गोले और मशीन गनों के बावजूद तलवारों और भालों से जोधपुर लांसर की फौज ने आगे बढ़ना शुरू किया और तोपों की गर्जना और युद्ध के विकराल रूप में मेजर के नेतृत्व में लांसर की फौज ने हमला कर दिया। तलवारों और भालों से देखते ही देखते तुर्की के सैनिकों से मशीन गन छीन ली गई। यही नहीं, तोपों का रुख तक बदल दिया गया। यहाँ तुर्की के सैनिकों के कमांडर को दबोच लिया गया। ये जोधपुर लांसर के हौसले और फौज की ताकत का तुर्की के सैनिकों को भी अंदाजा नहीं था।
लांसर के जवानों ने तोपों और मशीन गनों के बावजूद तलवारों और भालों से हमला कर सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान मेजर को पहले 4 और बाद में करीब 7 गोली लगी। घायल होने के बावजूद वो दुश्मन पर बिजली की तरह टूट पड़े और आखिरकार हाइफा को फतेह कर लिया। यहाँ लांसर के सैनिकों ने तुर्की के सैनिकों को बंधक बना लिया और ये एक ऐसी दास्तान बन गई जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। भारतीय सरजमी के बाहर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भारतीय सैनिकों और भारत के शानदार युद्ध कौशल का ये सबसे बड़ा परिणाम था। और यही वजह है कि मेजर दलपत सिंह शेखावत की शहादत ने भारत को वो गौरव दिया कि हाइफा को जब जब याद किया जाता है भारत का सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। भवानी भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए इसी के साथ राजतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।